नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्क स्टडी के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकला। जो आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, रीट है, BSTC है, राजस्थान पुलिस है, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। और ये आपकी क्लास रिवीजन के लिए होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ही क्लास में हम पूरी हस्तकला को देख लेंगे। और आप पहली बार चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें, ताकि ये आगे से आगे वीडियो पहुंचा जा सके और लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहला टॉपिक है आज का राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला देखते हैं। हस्तकला के अंदर देखेंगे हम थेवा कला। क्या देखेंगे? थेवा कला। हस्तकला के अंदर है थेवा कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? तो वो है प्रतापगढ़ की। चलो हम इसका पेन चेंज कर लेते हैं, पेन कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसके आगे चलते हैं। थेवा कला। थेवा कला कांच की वस्तुओं और सूक्ष्म रूप से चित्रांकन है, जैसे कि सोना, चांदी आदि के रंगों से। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखना। ये क्वेश्चन आता है थेवा कला कहाँ की है, तो यह है प्रतापगढ़ की। और सर्वाधिक इस थेवा कला के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हरे रंग का प्रयोग। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का प्रयोग। आगे है मीनाकारी। कौन सा टॉपिक है? मीनाकारी। धातुओं और आभूषणों में रंगों का समायोजन ही मीनाकारी कहलाता है। मीनाकारी क्या होती है कि धातुओं और आभूषणों के बीच में रंगों का समायोजन करना, कौन कितना कहाँ पर एडजस्ट होगा, उसको क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कला जो शुरुआत हुई किसके समय से हुई? मानसिंह के समय। मानसिंह कहाँ से लेके आए थे? लाहौर से लेके आए थे। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध थी? तो ये प्रतापगढ़ की थी। और ये मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर। और कौन लेके आया था इसका? जयपुर का शासक मानसिंह। कौन लेके आया? जयपुर का शासक मानसिंह। आगे पढ़ते हैं। कोफतगिरी क्या है? कोफतगिरी होती है धातुओं में सोने के पतले तारों की जड़ाई के द्वारा डिजाइन ही कोफतगिरी कहलाता है। कोफतगिरी क्या होती है? धातुओं में सोने के पतले तारों की जड़ाई ही क्या कहलाती है? कोफतगिरी। कोफतगिरी कहाँ की है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है कोफतगिरी? जयपुर और अलवर की। जयपुर और अलवर की। बढ़ते हैं आगे। इससे पहले इसको साफ कर देते हैं यहाँ से। हमने ये पढ़ लिया थेवा कला प्रतापगढ़ की और मीनाकारी जयपुर की थी। और कोफतगिरी हमने देख लिया कि जयपुर और अलवर की है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कोफतगिरी। कोफतगिरी आपको बता दिया गया है, धातुओं के अंदर तारों की जड़ाई होती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। आप पढ़ते हैं तहनीशा। क्या है? तहनीशा। कोफतगिरी का ही रूप होता है। कोफतगिरी का ही रूप होता है। इसमें डिज़ाइन बनाकर सोने के पतले तारों को उसमें भरा जाता है। और कहाँ की है? जयपुर और उदयपुर की। वो कहाँ की थी? जयपुर और कोफतगिरी जयपुर और अलवर की थी। लेकिन तहनीशा को नाम लेते हैं अलवर और उदयपुर। और इस कला का सर्वाधिक प्रयोग तलवार की मुठ बनाने में किया जाता है। तलवार की मुठ बनाने में किया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं पैचवर्क। पैचवर्क क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के में कपड़ों की विविध डिजाइनों में काटकर सिलाई करना ही पैचवर्क कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कपड़े की विविध डिजाइनों को काटकर सिलाई करना ही पैचवर्क कहलाता है। कहाँ के? शेखावाटी क्षेत्र का है। अब कुंदन कला क्या होती है? स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थरों को जड़ना ही क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। जो सोने के आभूषण है उसमें कीमती पत्थरों को जड़ना क्या कहलाती है? कुंदन कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और पिछवाइयाँ आगे वाला है। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सबको पता होगा कि पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और पिछवाइयाँ होती क्या है कि इसमें कोई देवी देवताओं के मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उसके ऊपर चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाता है। और ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। देख लेते हैं इसको हम, क्या है ये। बढ़ते हैं आगे। पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े
पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना ही पिछवाई कहलाता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उसके मूर्ति होती है, उसके पीछे कपड़े लगाकर कपड़े पे जो चित्रांकन किया जाता है वो पिछवाइयाँ कहलाती है। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अब पट चित्रण देखते हैं क्या होता है। कपड़े पर लोक देवी देवताओं के पौराणिक आख्यानों का चित्रण करना ही पट चित्रण कहलाता है। और पट चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। पट चित्रण कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब पोट्री कला देखते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रण करना है क्या कहलाता है? पोट्री। यानी चिकनी मिट्टी होती है उस पर चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? पोट्री कला कहलाती है। और ब्लू पोट्री कहाँ की है? कोटा की है। सॉरी, ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कोटा की है। ब्लैक यानी कि काला, याद रखना, ब्लैक यानी काला, काय पर कोटा, ठीक है। सुनहरी कहाँ की आएगी? बीकानेर की। और कागजी पोट्री कहाँ की आएगी? अलवर की। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है कपड़े पर कला। क्या है? कपड़े पर कला। मिरर वर्क क्या है? मिरर वर्क कपड़े पर शीशों के टुकड़े के सजावट करना ही क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कपड़े पर कहीं ना कहीं छोटे छोटे शीशे जड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिरर वर्क कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क कहाँ का है? जैसलमेर। वास्तिक खंडेला। वास्तिक कहाँ का है? खंडेला। सूती या सिल्क के कपड़ों पर मोम का लेप लगाकर मार्कर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं और रंग भरे जाते हैं, उसको क्या कहलाते हैं? वातिक कहलाते हैं। वातिक खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। मुकेश क्या होता है? मुकेश कहाँ का? जयपुर का। सूती और रेशमी कपड़ों के द्वारा बादले का प्रयोग कर छोटी छोटी बिंदी लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुकेश कहा जाता है। बादले क्या होते हैं? चांदी के तारों को पीट कर पतला करके धागे का रूप दे दिया जाता है। चांदी के तारों को पीट कर धागे का रूप दे दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बादला। और कसीदाकारी क्या कहलाती है? कसीदारी क्या कहलाती है? ये जयपुर की है। और कपड़ों में विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से कढ़ाई करना क्या कहलाती है? कसीदारी कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। और हम आगे पढ़ते हैं प्रिंट। इससे पहले इसको हम साफ कर देते हैं। आगे होगा हमारा प्रिंट। मिरर वर्क आपने देख लिया, जैसलमेर का। वास्तिक कहाँ का? खंडेला का। और मुकेश जयपुर का। और बादला क्या है? चांदी के तारों को पीट कर पतला रूप दे देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बादला कहलाता है। बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं प्रिंट। प्रिंट क्या है? अब पढ़ते हैं बंदेज। प्रिंट के अंदर बंदेज क्या? ये बंदेज का अर्थ है बांधना ही होता है। कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस भाग को कसकर बांध देना, ये बंदेज होता है। और कपड़ों की रंगाई छपाई के लिए ये आप सब जानते हैं। और बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये याद रखना है बस। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट क्या है? दाबू प्रिंट वैसे कोल्ला चित्तौड़गढ़ का है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। इस कपड़े पर जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता उस स्थान पर ले या लुगदी लगा दी जाती है। कपड़े में रंग डुबो दिया जाता है। ले या लुगदी जैसा पदार्थ को दाबू कहते हैं। कपड़े पर रंग चढ़ने पर यह कला दाबू प्रिंट कहलाती है। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का भी बताया था। मोम का दाबू कहाँ का है? सवाई माधोपुर का है। और मिट्टी का दाबू कहाँ का है? बलोत्रा बाड़मेर का। गेहूँ या लेई का दाबू कहाँ का है? बगरू सांगानेर जयपुर का। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बंदेज कहाँ का था? जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। और दाबू प्रिंट कहाँ का था? अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। हमने देखा मोम का दाबू कहाँ पे था? सवाई माधोपुर में। मिट्टी का दाबू कहाँ पर था? बलोत्रा बाड़मेर का। लेई गेहूँ या लेई का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बगरू सांगानेर जयपुर में। अजरक प्रिंट देखते हैं। अब अजरक प्रिंट बाड़मेर का कहाँ पे है? बाड़मेर का। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। बगरू प्रिंट सांगानेर का। और सांगानेर प्रिंट सांगानेर जयपुर में। अब इसमें रंग देखते हैं। अजरक प्रिंट के अंदर कौन कौन से रंग आते हैं? नीला और लाल। किसका? नीला और लाल। याद रखें, नीले से याद रह जाएगा दोनों। अजरक प्रिंट के अंदर क्या आएगा? नेफ और नीला, लेफ और लाल, दोनों एक नाम से याद हो जाएंगे। आजम प्रिंट किससे याद आ गया? आजम अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लाल और हरा। बगरू प्रिंट काला और लाल। सांगानेरी प्रिंट के अंदर क्या आएगा? काला और लाल।
बढ़ते हैं आगे, इसको इससे पहले साफ कर देते हैं। हमने देख लिया कि मोम का दाबू कहाँ का है, मोम का दाबू सवाईमाधोपुर का है, और मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है बलोत्रा का। और गेहूँ और लेई का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बगरू सांगानेर के अंदर, जयपुर के अंदर है, इसके अंदर प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर का है, और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है, और बगरू प्रिंट जयपुर का है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं। सांगानेर की छिंपो को ये देख लेते हैं इसके आगे। चलो, सांगानेर प्रिंट ये हमने पढ़ लिया। सांगानेर की छिंपा को क्या कहा जाता है, नामदेवी छिंपे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिंपे। सांगानेर में बहने वाले प्रमुख नाला कौन सा है, अमानी शाह का नाला। कौन सा, अमानी शाह का नाला। दरी आप जहाँ समझते हो उसका मोटे धागों द्वारा बने विभिन्न रंगों से बुनाई की जाती है, वो क्या कहलाता है, दरी। नब्दे कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का है। टोंक, या फिर इसका उत्तर बीकानेर भी आ जाता है कई बार, बीकानेर भी इसका राइट रहेगा। नब्दे कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक के अंदर है। और जटपटियाँ कहाँ की है, जसोल बाड़मेर की। जटपटियाँ कहाँ की है, जसोल बाड़मेर की। भेड़ व बकरी के बालों की बनी होती है ये। किसी जटपटियाँ कहाँ के, जसोल बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है, जसोल बाड़मेर। और खेस चौमू जयपुर के अंदर है। कहाँ पे, खेस कहाँ पे है, चौमू जयपुर के अंदर। और टेराकोटा कहाँ की है, मुलेला गांव राजसमंद के अंदर। मुलेला गांव राजसमंद की है, कहाँ की है, राजसमंद की। मुलेला गांव राजसमंद की है टेराकोटा कला। यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। खेस कहाँ के, चौमू जयपुर के अंदर। ये जटपटी है, ये कहाँ की है, जसोल बाड़मेर की है। नमदे कहाँ के, टोंक के हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है मिट्टी की मूर्तियाँ, ये भी बताया था, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर। मिट्टी के खिलौने कहाँ का, बस्सी चित्तौड़गढ़। याद रखना, मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो कहाँ के, मुलैला गांव की है, जबकि मिट्टी के खिलौने वो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मटके एवं सुराही कहाँ की है, तो यह रामसर। कहाँ पे, रामसर बीकानेर के अंदर है। और व्हील कहाँ का, पश्चिमी राजस्थान। मुलैला मिट्टी की मूर्ति कला के लिए व्हील क्या होता है, महलनुमा आकृति होती है, जो कच्चे घर में इस टाइप की बना दी होती है, दीवारों के अंदर होती है, जो कि सामान या किसी रखने पर काम आती है, वो क्या होती है, व्हील होती है। काष्ठकला क्या होती है, काष्ठकला कहाँ का है, वैसे बस्सी चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर में। लकड़ी के खिलौने उदयपुर का है। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का है, बाड़मेर का। और शीशम का फर्नीचर कहाँ पर है, और मानगढ़, ये श्रीगंगानगर के अंदर है। बढ़ते हैं आगे, इसको इससे पहले साफ कर देते हैं। व्हील आप समझ गए होंगे क्या होगा। मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, मुलैला गांव की। मिट्टी के खिलौना कहाँ के, बस्सी चित्तौड़गढ़ का। ये दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए। आगे है मुनव्वत बीकानेर के अंदर, ये कौन सी कला है, बढ़ते हैं इसके अंदर। पहले कास्ट पर सोने की नक्काशी का चित्रांकन ही क्या कहलाता है, मुनव्वत कहलाता है। उस्ता कला क्या होती है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर सोना चांदी की नक्काशी क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। मथेरन कला भी कहाँ की है, बीकानेर की है। इसमें देवी देवताओं के प्राणिक चित्र बनाए जाते हैं। और पेटाडोरा क्या होती है, सफेद संगमर की इमारतों पर नक्काशी करना ही क्या कहलाती है, पेटाडोरा कहलाती है। और अन्य इसके इफेक्ट देख लेते हैं। अन्य इफेक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है जो इनसे जुड़े क्वेश्चन है। हाथी के दांत का सर्वाधिक चित्रांकन, हाथी के दांत का सर्वाधिक काम कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। हाथी के दांत का सर्वाधिक काम जयपुर के अंदर है। हाथी के दांत की चूड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। लाख के कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, तो यह है जयपुर के अंदर। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की है, मोखड़ी। लाख की चूड़ियों क्या कहता है, मोखड़ी कहा जाता है। लाख की चूड़ियों क्या कहता है, मोखड़ी। लाख के बर्तन जो है, या लाख के बर्तन है या पोट्री है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर के प्रसिद्ध है। चमड़े की जूतियाँ जोधपुर में क्या कहा जाता है, तो ये मोजड़ी कहा जाता है। और मोखड़ी किसको कहा जाता है, लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहा जाता है। जयपुर में नब्बे की जूतियों को क्या कहा जाता है, नागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरी कहा जाता है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इससे पहले इसको हम साफ कर देते हैं।
क्या आप जानते हैं हाथी दांत का सर्वाधिक काम कहाँ पे होता है? तो ये होता है जयपुर के अंदर। जबकि हाथी दांत की चूड़ियाँ सर्वाधिक कहाँ पे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है जोधपुर के अंदर। लाख की चूड़ियों क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। और चमड़े की जूतियों को जब जोधपुर के अंदर क्या कहा जाता है? मोजड़ी कहा जाता है। ये दो कंफ्यूजन वर्ड है, इसको याद रखना। और जयपुर के अंदर चमड़े की जूतियों क्या कहा जाता है? चमड़े की जूतियों क्या कहा जाता है? नागरी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। कठपुतलियों का सर्वाधिक कार्य कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। चमड़े की हस्तकला के लिए प्रसिद्ध जोधपुर है। रत्न आभूषण और हीरे जेवरात के लिए कौन से कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये जयपुर आएगा लगभग। चंदन काष्ठ कला कहाँ की है? जयपुर के अंदर है। रमकड़ा कला कहाँ पे है? रमकड़ा कला कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमकड़ा कला कहाँ की है? गलियाकोट बांसवाड़ा के अंदर। सोप स्टोन की तरह से जाने वाले खिलौने का रमकड़ा कला का उद्योग कहलाता है। चटपटी के काम का काम क्या होता है? देखते हैं। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों पर बड़े कपड़े पर लगाना, यानी कि कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े कपड़े पर लगा देना। इसका सर्वाधिक प्रयोग तंबुओं में किया जाता है। चटापटी का काम कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसे कवाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। आला गिला पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सेकवाटी प्रसिद्ध है। पत्थर और चूने की दीवारों पर आकर्षक चित्रकांकनी आला गिला पद्धति कहलाती है। ठीक है जी। चूने और पत्थर और चूने की दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी करना क्या कहलाती है? आला गिला। आला गिला कारीगरों को वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? चुनागर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुनगर कहलाते हैं। आला गिला का सर्वाधिक काम कहाँ पे होता है? बीकानेर के अंदर होता है। आला गिला क्या होता है कि चूने और पत्थर पर जो दीवारें होती है उस पर चित्रांकन करना है, क्या कहलाती है? आला गिला पद्धति कहलाती है। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास नाजड़े काम पे की है। नादड़े सर्वाधिक बनाए जाते हैं कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। चुनरी का सर्वाधिक काम कहाँ पे होता है? जोधपुर के अंदर। मलमल का उद्योग कहाँ पे है? मथानिया जोधपुर के अंदर है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तारकसी के लिए सर्वाधिक ये इंपॉर्टेंट है। तारकसी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नाथद्वारा और मुरादाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुरादाबादी कार्य कहाँ पे किया जाता है? जयपुर के अंदर। ऊनी बरडी के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? जयपुर के लिए। पाव रजाई कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के लिए। गोटा क्या है? सूती तानों पर बादले से बनी मोटी वेल को क्या कहलाते हैं? गोटा कहलाते हैं। गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खंडेला के गोटा बुनकर सूरत में जरी मांगते हैं। गोटा के प्रकार कौन कौन से हैं? गोटा, लपालपी और बांकड़ी। चौड़ाई के आधार पर गोटे के प्रकार कितने होते हैं? चौमासिया और अठमासिया। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? चौमासिया और अठमासिया। छिंपा की गली क्या होती है? अहाड़ उदयपुर में। अकोला का चित्रांकन, अकोला भी छिंपा कहलाता है। प्रतापशाही और राजशाही लहरिया के प्रकार है। थिरमा क्या कहलाता है? थिरमा इंपॉर्टेंट है ये। थिरमा क्या कहलाता है? ऊनी चादर क्या कहते हैं? थिरमा कहा जाता है। ऊनी चादर क्या कहते हैं? थिरमा कहा जाता है। ऊनी चादर को क्या कहेंगे? थिरमा कहे जाते हैं। और गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का है। अकोला की छिंपा को क्या कहते हैं? अकोला ही कहते हैं। मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। और नादड़े कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा के अंदर है। मलमल की कहाँ पे है? तो ये नाथद्वारा के अंदर है। मुरादाबादी जयपुर के अंदर है। ऊन बरडी कहाँ की? जैसलमेर की है। पाव रजाई जयपुर की है। गोटा का प्रकार बता दी। लपालपी, गोटा, बांकड़ी ये किसकी है? गोटा की चौड़ाई के आधार पर चौमासे और अठमासे दो प्रकार है। बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। पाहुना क्या है? पाहुना क्या है? तो पाहुना बुनाई के अंदर है। गलीचे के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर का। बीकानेर की जेल में गलीचों का काम सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। ला के काम के लिए कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है? अयाज अहमद। कहाँ का है? जयपुर। ला का काम के लिए। और ला की बनी चूड़ी क्या कहते हैं? मोजड़ी कहलाते हैं। मोकड़ी कहलाती है। मोजड़ी क्या होती है? मेजड़ी तो जोधपुर में जूतियाँ कहलाती है। ब्लू पोटरी का काम मुगल बादशाह आगरा और दिल्ली से जयपुर आए थे। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर से बना हुआ। ठीक है जी। बादामी पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? बादामी पत्थर जोधपुर के अंदर है। सफ़ेद संगमर कहाँ पे? मकराना। लोहा युक्त सफ़ेद संगमर कहाँ पे? राजनगर। और काला
संगमरमर कहाँ पर है? बेंसलाना के अंदर। ग्रेनाइट जालौर के अंदर। काला पत्थर थमोतर के अंदर। लाल पत्थर धौलपुर के अंदर जो राष्ट्रपति भवन इससे बना हुआ है। गुलाबी पत्थर कहाँ पे? संगमरमर गुलाबी पत्थर नाथद्वारा का वैसे तो। कोफतगिरी कहाँ का है? कोफतगिरी पंजाब से राजस्थान आई थी। कोफतगिरी कहाँ से आई थी? पंजाब से राजस्थान आई थी। इसको साफ कर लेते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। हमारा इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव रहेगा ये। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और याद भी हो रहा होगा। रिवीजन फटाफट तरीके से एग्ज़ाम के टाइम आपको ये चीज़ देखनी जरूर चाहिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। शॉर्ट और स्वीट नोट्स हैं ये। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है गुलाबी संगमरमर तो हमने पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है पंजाब से आई थी द कोफतगिरी। मीना की कारीगरी जयपुर से महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से लेके आए थे। हमने पढ़ लिया था पहले। सोतन हजारा लटक डोडे और धानिया इलायची ये किसके प्रकार है? ये भुट्टो के प्रकार है। महादेव लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण हनुमान सहाय और धनेपिया ये बगरू के द्वीपों के नाम हैं। बगरों के द्वीपों के नाम। जरी के काम की सूरत के महाराजा स्वजयसिंह के समय जयपुर लाया गया था। लाल रंग की ओढ़नियाँ पर गोंद की मिश्रित मिट्टी की छपाई क्या कहलाती है? जयपुर और उदयपुर की यह प्रसिद्ध है। ये हमने ये देख लिया था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या कर दें? शेयर कर दें, ताकि जो भी नया स्टूडेंट है उसको इस क्लास का लाभ मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दें ताकि ये क्लास आपको पास पुनः दोबारा पहुँचे। नेक्स्ट क्लास जब भी यही दोबारा पहुँचेगी। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन कर लें। जब भी नई क्लास आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।